चलिए आज हम बात करते हैं वंडर वाल इक्वेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रियल गैस के बारे में बात करी थी। हमने ये बात करी थी कि हाउ टू करेक्ट द प्रेशर बिकॉज इन आइडियल गैस वी अज्यूम देयर इज एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट इन जनरल in a real gas there is a certain force of attraction। ठीक है, एक certain conditions पे तो अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो हमने उस प्रेशर करेक्शंस और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम करके हमने एक वंडर वाल गैस इक्वेशंस पढ़ा था। उसके बाद हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा था एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसे वेरिएशंस करता है वो भी हमने क्लियर किया था। ठीक है, देखिए हमने एक ग्राफ देखा था, जब P वर्सेस V का ग्राफ देखा था तो हमारे को क्या है, दिस इज द ग्राफ जो आइडियल गैस इक्वेशंस को मिला था। ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल गैस इक्वेशंस और हमारे को ये ग्राफ मिला था, इट इज फॉर रियल गैस, है ना। ये रियल गैस का था और ये आइडियल गैस का था। ठीक है, अब आप देखिए यदि मैं हाई प्रेशर पे बात करूं, ठीक है, तो आप देखिए ये चीज को अपन बात करें तो हाई प्रेशर पे क्या है, यदि प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम ऑफ रियल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, और यदि लो प्रेशर है तो वॉल्यूम ऑफ रियल इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर आप देखेंगे कि जब हमने एक ग्राफ देखा था तो हमारे पास इस टाइप का ग्राफ भी था। ठीक है, हमने यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z वर्सेस P का ग्राफ किया था, तो ये इट इज Z इक्वल टू 1। दिस इज फॉर आइडियल गैस, दिस इज फॉर आइडियल गैस Z इक्वल टू 1। और आप देखेंगे तो दिस इज द ग्राफ फॉर एनी रियल गैस। इन जनरल हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दीजिए, मैं अभी प्रूव करूंगा। तो ये जनरल था कि लोअर टेम्परेचर पे क्या था, यहाँ पर Z लेस देन 1 था और यहाँ पर Z ग्रेटर देन 1। जब Z ग्रेटर देन 1 होता है, यानी हमने क्या पढ़ा था कि लो प्रेशर पे क्या होता है, Z लेस देन 1, और हाई प्रेशर पे क्या होता है, Z ग्रेटर देन 1। ठीक है ना। तो आप देखिए व्हाट इज द Z, हमने पढ़ा था रियल अपॉन आइडियल पढ़ा था। इफ इट इज लेस देन 1 और क्या हो जाएगा, वॉल्यूम रियल इज लेस देन वॉल्यूम आइडियल, and if it is Z greater than 1 it implied that volume real is greater than volume ideal। तो देखिए जो लास्ट क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में, तो उसके हिसाब से भी ये प्रूफ हो गया है। देख लीजिए कि जो हायर प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर हायर है, मान लीजिए ये प्रेशर मान लूं, और यहाँ पर मान लीजिए प्रेशर कुछ ऐसा मान लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वॉल्यूम का चेंजेस आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम की बात करें, ये रियल की वॉल्यूम है तो ये इसकी है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करूं तो ये किसकी होगी, रियल गैस की है, तो ये आइडियल की। दिस इज फॉर आइडियल, दिस इज फॉर रियल, बट यहाँ पर क्या होगा, ये रियल है और ये आइडियल है। तो चेक कर लीजिए कि हायर प्रेशर पे रियल का आइडियल से ज्यादा है और लो प्रेशर पे आइडियल का रियल से ज्यादा है। वो ग्राफिकली जो हमने लास्ट लेक्चर में था वो अभी हमने वापस से देख भी लिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि रिलेशन बिटवीन Z एंड बात करते हैं। ठीक है, यानी अब हम वंडर वाल इक्वेशंस को देखते हैं कि जो ग्राफिकली हमें मिला है, जो ग्राफिकली वंडर वाल को एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू मिली है, क्या ये वंडर वाल इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले केस 1 आएगा, केस 1 आएगा, वो आएगा एट ए लोअर प्रेशर। ठीक है, लोअर प्रेशर। ठीक है, इसमें से जो अभी बात बता रहा हूं, एक बार जेडब्ल्यू में 2030 आई थिंक 14 में क्वेश्चन है, और एक बार जेडब्ल्यू में 2012 में भी है। एक शायद लोअर प्रेशर और एक बार हायर प्रेशर पे पूछा गया है। ठीक है, देखिए हम या पहले पर एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं फिर कंडीशंस लिखते हैं। ठीक है, तो पहले इक्वेशंस लिख देते हैं, वंडर वाल इक्वेशन। फॉर एन मोल बात करते हैं, फॉर एन मोल बात करें तो इट इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर into V minus NB is equal to nRT। ठीक है, यदि मान लीजिए फॉर 1 मोल बात करते हैं तो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। चलो हम 1 मोल ही ले लेते हैं। अब आप देखिए हमारे पास केस 1 आता है फॉर लोअर टेम्परेचर, लोअर प्रेशर।
क्योंकि ये ग्राफ तो क्या है, यहाँ P है और यहाँ Z है। अब देखो लोअर प्रेशर पे बात करें, यानी आप देखेंगे, समझिए लोअर प्रेशर, क्योंकि देखिए ये ध्यान रखना है टेम्परेचर कांस्टेंट है, हियर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, गलती मत करना, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। तो जब देखिए प्रेशर क्या है, लोअर होता है तो वॉल्यूम हायर होता है। इज इट क्लियर? इट इंप्लाई दैट V minus B is approximate equal to V, क्योंकि जब वॉल्यूम हायर होगा तो B क्या है, इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स की इतनी ज्यादा नहीं है तो 4 मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, बिकॉज वॉल्यूम इज वेरी वेरी हाई। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ गैस बोल दीजिए, इट इज वेरी वेरी हाई। तो आप बोलोगे V माइनस, क्योंकि ये बहुत छोटी है तो फिक्स वैल्यू है, ये एकदम बढ़ गई तो V माइनस बी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू V आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशंस को आप लीजिए, ये वाली इक्वेशंस को, तो आपके पास क्या है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, ये V इज इक्वल टू RT आ जाएगा, मींस V माइनस बी इज अप्रोक्सीमेट दिस, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास आया PV प्लस A अपॉन V, A अपॉन V, ये V मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू RT, ठीक है। व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? अब आप देखो RT से मैंने डिवाइड कर दिया, RT इज डिवाइडेड बाय ईच एंड एवरी टर्म, RT, तो ये RT बाय RT क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? व्हाट इज दिस, PV बाय RT इट इज इक्वल टू Z, ये क्या हो जाएगा, Z 1 माइनस A अपॉन V RT, ये आया कि नहीं आया, 1 अपॉन 1 माइनस A अपॉन V RT। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए यहां तक क्लियर हो गया है। तो आपके पास क्या है, ये कंडीशंस क्या हुई, लो प्रेशर पे, ध्यान दीजिएगा, लो प्रेशर पे 1 माइनस A अपॉन V RT, यानी अब आप देखिए कि प्रेशर की, लो प्रेशर पे वॉल्यूम की कुछ भी वैल्यू होगी, वॉल्यूम की कुछ भी वैल्यू होगी, दिस टर्म इज गोइंग टू बी माइनस, ये माइनस होगा, ठीक है। तो 1 माइनस कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू आएगी वो 1 से लेस ही होगी। इसलिए ये प्रूव होता है कि लो प्रेशर पे आपको नेगेटिव डेविएशन मिल रहा है, लो प्रेशर पे क्या दिख रहा है, आपको नेगेटिव डेविएशन दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लो प्रेशर की बात आ गई है, सेकंड अपन हायर प्रेशर की बात कर लेते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं अपन, हायर प्रेशर की। देखिए दोनों में से एक कंडीशंस जेडब्ल्यू मेन 2014 में पूछी है और एक 2012 में पूछी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैंक में आप देख लीजिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है फॉर हायर प्रेशर। हायर प्रेशर में देखिए ये वैल्यू, हायर प्रेशर में क्या होगा, P प्लस एन स्क्वायर A, नहीं नॉट एन ले रहे हैं, एन मोल के लिए नहीं, हम 1 मोल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू P, क्योंकि ये इतना हायर होगा कि इसके अंदर जो भी ऐड करेंगे वो क्या होगा, वो कम होगा। इज इट क्लियर? तो अब आप देखिए इक्वेशंस आपकी क्या बन गई है, P आ जाएगा क्योंकि P प्लस A V स्क्वायर, देखो एक में ये P के इक्वल होगा, एक में ये होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये V माइनस B इज इक्वल टू RT, PV minus PB is equal to RT and PV is equal to RT plus PB. Is it clear? अब आप देखो RT से डिवाइड कर दो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय RT डिवाइडेड बाय RT डिवाइडेड बाय RT, ये क्या हो जाएगा, Z is equal to 1 plus PB upon RT. Is it clear? यानी जब हाई प्रेशर होगा तो P की जैसे जैसे वैल्यू आएगी इट इज गोइंग टू बी मोर देन ग्रेटर देन 1। तो देखिए ये ग्राफ ऐसे ही जा रहा है, तो P की वैल्यू कंटिन्यू बढ़ रही है, तो 1 प्लस ये बढ़ेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप देखिएगा हाई प्रेशर और हायर टेम्परेचर पे आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चों को? ओके अब देखिए यहां पर हम बात करें, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट जो आ जाता है फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखिए थर्ड केस, थर्ड
फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखिए हाइड्रोजन एंड हीलियम हैव ए वेरी स्मॉलर साइज, ठीक है। हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड अपॉन द साइज, ठीक है ना। तो आप देखेंगे साइज पे भी डिपेंड होता है। तो क्या है, बीइंग स्मॉलर साइज, बीइंग ए स्मॉलर साइज, क्योंकि इनकी सबसे स्मॉलर साइज है, तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। और फिर भी हमारे को ये पता है नेग्लिजिबल है ना, बीइंग ए स्मॉलर साइज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। यानी आप इसको बोल सकते हो दैट इज ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर इक्वेशंस क्या थी, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी हमें पता था। अब ये 0 आ जाएगा तो p इज इक्वल टू वी माइनस ए इक्वल टू आर टी, पीवी माइनस पीवी माइनस पीबी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। आर टी से आपने डिवाइड किया है, नेक्स्ट स्टेप, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, z इज इक्वल टू 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी। तो आप देखेंगे कि हर आप हाइड्रोजन हीलियम ऐसा मिलने वाला है, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। आप शुरू से ही मतलब ये कंडीशन छोड़ दें तो उसके बाद p की जितनी वैल्यू बढ़ाओगे हाइड्रोजन और हीलियम कैन शो द पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। मैंने इसको लास्ट लेक्चर में इसलिए नहीं लिया, मैं चाहता तो लास्ट लेक्चर में भी ले सकता, बट आई वांट कि आप उसको अच्छे से पढ़ ले। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, वंडर वाल कोशिश क्या होती है, क्यों यूज की जाती है, रियल गैस है, इसलिए ये क्या है, क्योंकि ये वाला सेक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां सिखाता व्हाट इज द वंडर वाल इक्वेशन, आज हम पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चंस आ गया है। अब आप देखिए कई बार आपके पास कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बेस्ड ऑन द ए एंड बी, ठीक है। तो आप देखेंगे ए और बी के बेसिस पे क्या बन सकते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास, देखिए यदि मान लीजिए एप्लीकेशन, यदि मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ A and B, where A and B is a van der Waal gas constant, ठीक है। आप देखेंगे जनरली, बच्चों में जनरली बात कर रहा हूं, ठीक है। What is A actually? It is the intermolecular force of attraction. It is the intermolecular force of attraction, ठीक है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर क्या होता है, more the value of A, ठीक है। यदि किसी भी गैस के लिए A की वैल्यू ज्यादा है तो क्या है, इजीली लिक्विडिफाइड, क्या हो जाएगा, इजीली लिक्विडिफाइड, या आप बोलोगे लिक्विफिकेशन प्रेशर इज लेस, क्योंकि क्या हो जाएगा, जब इजीली लिक्विडिफाइड है, मान लीजिए देखिए यदि किसी बच्चे का बुक्स के द स्टूडेंट हैव ए मोर अट्रैक्शन टुवर्ड द नोटबुक या बुक, एनी काइंड ऑफ ए स्टडी, तो व्हाट हैपन, उसके पेरेंट को ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा, बेटा एक बार पढ़ लो, ये बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी जिसका इजीली लिक्विफिकेशन हो सकता है तो उसका लिक्विफिकेशन प्रेशर क्या आता है, लेस, ठीक है। उसका जो एड्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, वो क्या हो जाता है, हाई, ये भी क्या हो जाता है, हाई, यानी वो गैस इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगी। ये हालांकि 12th स्टैंडर्ड में सरफेस केमिस्ट्री में आता है, वहां पर भी पढ़ेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी सॉलिड है और कोई गैस है, तो मान लीजिए यहाँ पर यदि ये सरफेस पे ट्रैप हो जाता है गैसेस मॉलिक्यूल, इस प्रोसेस को आप बोलते हो एड्जॉर्प्शन। ये डिटेल में आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। तो जो एड्जॉर्प्शन होता है, इट इज ड्यू टू वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज ड्यू टू वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वंडर वाल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जरा इन पे क्वेश्चंस बन सकता है। अब आपसे बोला जाए कि सर ए की वैल्यू कैसे प्रेडिक्ट करें, ठीक है ना। यदि मुझे ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, क्या कि ए
प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, ठीक है, यदि पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि पोलार और नॉन पोलार हम ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बट कई बार क्या है कि ये जनरली ट्रेंड कब आता है कि इफ एनी एलिमेंट बिलोंग टू द सिमिलर ग्रुप, आई बात में, यदि कहीं बार क्या है एटम बढ़ गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर ये फैक्टर नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज का भी खासकर ध्यान रखना है। ये फैक्टर कब चलेगा, जब नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट सेम, तब जाके ये चीज चलती है। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान रखना। मान लीजिए आप बोलोगे यहाँ पर 5 एटम है, जैसे मान लीजिए पेंटेन है, तो पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12, और मान लीजिए वाटर है, वाटर नो डाउट पोलर है, बट पेंटेन हैव ए मोर नंबर ऑफ एटम C5H12, तो C5H12 में कितने सारे एटम होगी तो साइज कितनी ज्यादा हो जाएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे चला जाएगा, इतना ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? जनरली आप पोलैरिटी कब देते हैं, जब ऑलमोस्ट नंबर सेम हो, ठीक है, टोटल एटम 3 हो या 4 हो, लगभग सेम हो, तभी चलता है, ठीक है। अब देखिए ये चीज का ध्यान रखना है, ए डिपेंड अपॉन पोलैरिटी या दिस, ठीक है। तो यहां पर ए से क्या फर्क पड़ा है, ए, तो यहां पर आप देखिए इससे कुछ क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया, देखिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया है H2O, CO2 और आर्गन और हीलियम, ये लिया। अब इनका एक ही वैल्यू कंपेयर करनी है, तो ये लगभग सेम ही साइज के हैं, ये तो चलो छोटे आएंगे, ये दोनों में देखें तो ये पोलर है और ये क्या है, नॉन पोलर। डायपोल मोमेंट कितना है, 0, ये 0। तब आप देखिए यहां पर एक ही वैल्यू का आया तो सबसे ज्यादा पोलर आएगा, ये क्या जाएगा, पोलर, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, CO2 आएगा, फिर आर्गन आएगा, और आर्गन से तो हीलियम की छोटी साइज होती है। इज इट क्लियर? यदि लिक्विफिकेशन की बात करें, तो लिक्विफिकेशन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक ही वैल्यू ज्यादा होगी तो लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा, है ना। लिक्विफिकेशन कौन ज्यादा होगा, ये हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले हीलियम हाइड्रोजन को पढ़ा था कि हीलियम हाइड्रोजन का क्या था, ध्यान से सुनो, कि हर टेम्परेचर प्रेशर पे Z greater than 1 था, और जब भी Z greater than 1 होता है तो इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस एज वेल एज डिफिकल्ट टू लिक्विडिफाई, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आपसे पूछा जाए लिक्विफिकेशन प्रेशर, यानी आपको इसको लिक्विडिफाइड करना है तो कितना प्रेशर है। भाई इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो हमें थोड़ा सा भी प्रेशर दोगे तो हो जाएगा काम। तो यदि लिक्विफिकेशन प्रेशर का पूछ ले तो आप इसका उल्टा कर दीजिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आपके पास ये क्वेश्चंस आपके पास आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब देखिए यहां पर आ गया है, मोस्टली इसी में काम हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास यही केस आ जाता, तो देखिए हाइड्रोजन हीलियम की भी बात कर ली मैंने। देखिए यदि मान लीजिए मेरे पास ये आ गया है नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अभी आपको पता नहीं है सिर्फ स्ट्रक्चर, ये जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे स्ट्रक्चर आ जाएगा, बट इतना समझ लीजिए नॉर्मल का मतलब पेंटेन विदाउट एनी ब्रांचिंग, किसी भी तरह की ब्रांचिंग नहीं है, लीनियर चेन है। आइसो का मतलब एक ब्रांचिंग, आइसो का मतलब क्या होता है, एक ब्रांचिंग, और न्यू का मतलब 2 ब्रांचिंग एट सेम कार्बन, बोथ द ब्रांचिंग एट सेम कार्बन, ठीक है। अब आप देखो ये वाइड है, इसका साइज ज्यादा है, ये साइज ज्यादा है, तो यदि साइज की बात करें तो ये साइज ज्यादा है ना, देख लीजिए ये लीनियर है, तो साइज का ऑर्डर ये आ जाएगा। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए, तो ए का ऑर्डर क्या हुआ, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, फिर क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन आ गया,
ठीक है। मान लीजिए लिक्विफिकेशन की, ये ए एंड लिक्विफिकेशन का दोनों का यही ऑर्डर आ जाएगा, लिक्विफिकेशन और ए का, क्योंकि जिसका ए ज्यादा होगा वो इजीली लिक्विडिफाइड होगा। ठीक है, मैं बात करता हूं लिक्विफिकेशन प्रेशर की, लिक्विफिकेशन प्रेशर की बात करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक है ना, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो थोड़ा सा भी प्रेशर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विडिफाइड हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए और कोई बात कर लेते हैं, जैसे सारे के सारे न्यूट्रल ही ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए थर्ड एग्जांपल ले लो। मान लीजिए हे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन ले लिया। ठीक है, नीचे जाने पे साइज बढ़ रही है तो आप क्या बोलोगे, ए का ऑर्डर जिनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन और हीलियम आ गया। ठीक है, सेम ऑर्डर फॉर लिक्विफिकेशन का भी आ जाएगा, या मतलब विच गैस कैन बी इजीली लिक्विडिफाइड, इजीली लिक्विडिफाइड। ठीक है, ये सेम ऑर्डर आ जाएगा। बट यदि मान लीजिए लिक्विफिकेशन प्रेशर की बात करें, लिक्विफिकेशन प्रेशर की बात करें तो जिनॉन उल्टा हो जाएगा, यानी जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसमें थोड़ा सा भी प्रेशर दोगे तो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विडिफाइड हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां तक समझ में आ गया है कि ए और इजीली लिक्विफिकेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, अपने पास ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर अपने पास नेक्स्ट मान लीजिए अबाउट बी, यदि मैं बात करता हूं बी, बी क्या था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, बी का कोई ऐसा कोई क्लियर कट फैक्टर नहीं होता, बट हमारे को पता है बी इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो जनरली क्या होते हैं, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको भी आप साइज ऑफ मॉलिक्यूल से भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ए को करते हैं, ए बट एक्चुअली वन डर वाल्व के हिसाब से है, तो जितना कांटेक्ट एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो रफली मतलब आप बोल सकते हैं कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स का गया। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 गैस मॉलिक्यूल्स है, 2 गैस मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे मान लीजिए मैंने 2 गैस ले ली, गैस ए एंड गैस बी, है ना, गैस ए एंड गैस बी ले लिया। ठीक है, मान लीजिए इसका ए का वैल्यू गैस ए का ज्यादा है और बी का जो वैल्यू है गैस ए और गैस बी का सेम है। ठीक है, तो अब मान लीजिए दोनों का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ ए यानी वॉल्यूम ऑफ ए एंड वॉल्यूम बी में रिलेशन चाहिए। ठीक है, आपको पता है गैस ए ज्यादा है, गैस ए का ए ज्यादा है, तो गैस ए में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स आर ट्राई टू कम क्लोजर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये ध्यान रखिएगा, जनरली ए और बी लगभग साइज में भी जाते हैं, बट ए में क्या है, पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी कब देखते हैं, जब लगभग सेम साइज का है, नंबर ऑफ एटम लगभग सेम आते हैं। जैसे कई बार आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास, देखें मैं जरा ट्रेंड बता देता हूं, मान लीजिए ए की वैल्यू मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर की, तो आपको पता है नाइट्रोजन बिगर साइज होगी, है ना। मान लीजिए आपके पास CO2 और CH4 दोनों नॉन पोलर है, तो CO2 की ज्यादा है बिकॉज ऑक्सीजन इज बिगर। ठीक है, बट मान लीजिए आपके पास क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन लूं तो क्लोरीन तो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिथेनॉल ले लूं या इथेनॉल ले लूं और यहाँ पर वाटर ले लूं, तो यहाँ पर तो कितना है, 4 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, तो कितनी बड़ी साइज हो जाएगी, कितनी बड़ी साइज हो जाएगी, फॉर्मूला ही देख लीजिए,
ठीक है ना। तो क्या आप देखेंगे ये CHHOH, जबकि यहाँ HO है, तो आप देख लीजिएगा साइज में फर्क आएगा कि नहीं आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो A का क्या होगा, बिगर साइज आ जाएगा। तो जनरली पोलैरिटी कब लगाते हो, जब लगभग एटम, नंबर ऑफ एटम लगभग सेम होते हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस अपन इस पे बेस और करते हैं। अब मैं जो क्वेश्चंस ले रहा हूं जो रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं जेडब्ल्यू मेंस या एडवांस में, ठीक है। आपके पास दिया हुआ द वॉल्यूम ऑफ ए गैस A is twice that of a gas B, the compressibility factor is 3 times of this, the temperature of a gas for equal number of moles, यानी मोल सेम है, ठीक है। हमारे पास we know that what is the compressibility factor, this is the PVM upon RT where Vm is the molar volume, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए आपके पास क्या आएगा, ZA PVA RT और ZB आ जाएगा PVB RT, डन। यही हुआ ना इसका मतलब गैस A और गैस B के लिए। अब आप देखो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ZA एंड ZB, तो आप बोल सकते हो, मान लीजिए ZA अपॉन ZB इज इक्वल टू P, चलो ये A आएगा, दिस इज PA एंड दिस इज PB, है ना। तो PA अपॉन PB इंटू VA अपॉन VB। अब अपन को क्या क्या गिवन है, ZA इज इक्वल टू 3ZB, तो अब आप देख लीजिए यहां पर आ जाएगा 3ZB, है ना, और ये आ जाएगा ZB, ठीक है। अब व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ A इज ट्वाइस दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ B, तो VA की जगह देखिए PA अपॉन PB, है ना, VA की जगह आप 2VB रख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ A इज ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ B, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो इट इंप्लाई दैट 2PA इज इक्वल टू 3PB, चेक कर लीजिए 2PA इज इक्वल टू 3PB, ठीक है। आप देख लीजिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को अपन ने कैसे यूज किया है वो अभी समझा है, PV अपॉन RT इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड 1 मोल रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इस चीज को हम मोलार वॉल्यूम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट देख लीजिए एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्प, बिल्कुल सिंपल ग्राफ चीज था, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। तो आपके पास ये जेडब्ल्यू मेन 2019 का एक और क्वेश्चन लिया है, ऐसे है, देखिए एट ए गिवन टेम्परेचर गैसेस नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन आर डेविएटेड फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, देयर इक्वेशन ऑफ स्टेट इज गिवन बाय दिस, है ना, बी अपन को पता ही है, ठीक है। तो आपको ये पता है P इज इक्वल टू RTB माइनस B, है ना, तो PB माइनस PB इज इक्वल टू RT, ठीक है। RT से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, ये Z आ गया है, तो Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT, ये आ गया कि नहीं आ गया, Z इक्वल टू, ये पढ़ा है अभी। अब आप देखो यहाँ पर ग्राफ है Z वर्सेस P, यानी Z वर्सेस P का ग्राफ है, तो आपके पास जो B है वो स्लोप आ जाएगा, यानी Z वर्सेस P का ग्राफ आया, तो ये तो आपका क्या आ गया है 1, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा स्लोप, एंड हियर द स्लोप इज इक्वल टू B बाय RT, ठीक है। R कांस्टेंट है। अब आप देखो एट ए टेम्परेचर T, ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है, तो स्लोप डिपेंड किस पे कर रहा है, B पे, स्लोप डिपेंड किस पे कर रहा है, B पे, ये भी एग्री हो गए। तो अब B किस पे था, अभी थोड़ी देर पहले बताया, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, क्योंकि B होता क्या है, B क्या होता है 4 × 4/3 πr³, यानी जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा उसकी B की वैल्यू ज्यादा होगी, यही बात कर रहे हैं ना अपन। तो आप देख लीजिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, सबसे नीचे कौन है, जीनॉन, तो जीनॉन ढूंढ लीजिए, तो राइट आंसर ये आ गया कि नहीं आ गया, देख लीजिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे कंसेप्ट क्वेश्चन है, बट पढ़ा हुआ सभी है, इज इट क्लियर। और क्वेश्चन करते हैं, देखिए मैंने जो अभी कंसेप्ट पढ़ाया उस पे BJW 2019 यानी एप्लीकेशंस ऑफ A एंड B। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वॉल्यूम C एंड A एंड दिस। अब आप देखो इस पर कंपैरिजन करना है। आप यदि कंपैरिजन करेंगे तो आप देखें, पहले मुझे C और A के बारे में बात करनी है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ C और वॉल्यूम ऑफ A को कंपेयर करा रहा है, यानी इन दोनों को लेना है।
इन दोनों में A का वैल्यू देखा और ये देखा, देखिए B का वैल्यू यहाँ पर सेम है, ठीक है, वैल्यू सेम है। तो अब आप देख लीजिए इसका वैल्यू जब सेम है तो ये वैल्यू हाई है, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा है कि फॉर सेम वैल्यू ऑफ बी, मान लीजिए सेम वैल्यू ऑफ बी है ना, मोर वैल्यू ऑफ ए, मोर वैल्यू ऑफ ए मीन्स मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलेंगे, जिसका ए ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लेसर वॉल्यूम, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसका मतलब क्या हुआ है, लेसर वॉल्यूम। तो ए किसका ज्यादा है, गैस ए का ज्यादा है, तो गैस ए की वॉल्यूम कम हुई, यानी यहां पर ये क्लियर हुआ कि Vc इज ग्रेटर देन Ve, ठीक है, पहली चीज तो आ गई। अब बी और सी में कंप्रेसिबिलिटी बात करनी है, ठीक है। बी और सी क्या गया, बी और सी में आप देखेंगे तो बी और सी में जब आप कंपेयर कर रहे हो तो ए सेम है, देख लीजिए ए सेम है, ठीक है। तब आपका सेकंड कंडीशन आ जाएगा कि यदि फॉर सेम वैल्यू ऑफ ए, अब आप देखो व्हाट इज द v माइनस बी होता था, यानी इट इज द वॉल्यूम आइडियली, इट इज द वॉल्यूम आइडियली वॉल्यूम क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। चलिए अब आप देखिए जितना b की वैल्यू लेस होगी उतना एक्चुअल वॉल्यूम ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा होगा उतना कंप्रेसिबल ज्यादा होगा, उतना क्या है, कंप्रेसिबल ज्यादा होगा। भाई वॉल्यूम ज्यादा है ना, मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम ही है, मान लीजिए 100 है तो 100 मॉलिक्यूल्स क्लास में है और 100 मॉलिक्यूल प्लेग्राउंड में है, तो प्लेग्राउंड में क्या है, गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, यानी जब गैप ज्यादा होता तो कंप्रेस करना ज्यादा होगा कि नहीं होगा, और जहां पर गैप कम होगा तो कंप्रेस करना क्या है, थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। यानी b की वैल्यू कम हुई, b की वैल्यू कम हुई तो v माइनस बी यानी वॉल्यूम आइडियली वो क्या होगी, बढ़ गई। जब वॉल्यूम आइडियली बढ़ गई तो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बढ़ गया, मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बढ़ गया तो क्या है, उसको कंप्रेस करना ज्यादा पड़ेगा, कंप्रेस ज्यादा करना पड़ेगा, तो उसको क्या, कंप्रेसिबिलिटी हाई। किसकी ज्यादा है, बी की वैल्यू, आप देख ले डी का बी का वैल्यू ज्यादा है ना, यहां पर ये ज्यादा है तो ये हाई है, ठीक है, और ये क्या है, लो है, ठीक है। तो आप देखेंगे बी लो होगा, बी लो होगा तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो कंप्रेसिबल ज्यादा होगा, यानी क्या हो जाएगा, बी इज मोर कंप्रेसिबल, बी इज मोर कंप्रेसिबल। तो ये आंसर किसमें है, गैस बी इज मोर कंप्रेसिबल, यस। तो आप देख लीजिए Vc is greater than Va and B is more compressible than this। प्लीज ध्यान से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल्स है और सेम मॉलिक्यूल चार, जैसे मैंने यहाँ चार बनाया तो ये चार है, ठीक है। आपने क्या करा, पिस्टल लगाया, आपने क्या करा, पिस्टल लगाया और पास पास ले आए, ये गैप ज्यादा है तो आपको ज्यादा ले जाना पड़ेगा, यहां तक ले जाना पड़ेगा तब ये पास पास आ पाएंगे, इसमें थोड़ा सा ही ले जाना पड़ेगा पास, क्योंकि जितनी वॉल्यूम होगी उतने गैप होंगे और जितना गैप होगा उतना कंप्रेस करना पड़ेगा, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप कम करना। देखिए मैं यहां खड़ा हूं और एक और जना यहां खड़ा है, ठीक है, तो हम दोनों को पास लेने के लिए एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है, और गैप कम है तो कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, जहां ज्यादा प्रेशर लगाया तो ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी हुई ना, ठीक है ना, आई बात में आपको। तो ये चीज क्लियर हुई। तो देख लीजिए बी की वैल्यू ज्यादा होती तो Vi लेस होता, और Vi लेस होता ये कंडीशन आ जाती, बी की वैल्यू लेस होती तो Vi मोर हो जाता, और जितना ज्यादा Vi होगा यानी V एक्चुअल V आइडियली, तो क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। आगे और बात करते हैं, देखिए कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस van der Waals CH4 by 16 ग्राम of CH4 in 250 ml of container at 300 Kelvin using van der Waals gas equation। ठीक है, आप जानते हैं कि यदि आप आइडियल गैस इक्वेशंस लगाते
आइडियल गैस इक्वेशंस लगाते तो यू कैन अप्लाई PV इज इक्वल टू nRT, ये लगाते प्रेशर क्या आता, मोल्स कितना है 16 ग्राम एंड 16 ग्राम, तो 16 बाय 16 0.0821, टेम्परेचर 300 एंड वॉल्यूम 250 ml को मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मेरा वैल्यू आ जाता 0.0821 इंटू 300 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 200, ये वैल्यू आ जाती है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए थी। ओके, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है? सॉरी 200 ये 250 है। ठीक है, वापस से 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 1000, 98.52 एटमॉस्फेयर आ रहा है यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। अब आप देखो यहाँ पर आ जाएगा यूजिंग वंडर वाल गैस इक्वेशन, वंडर वाल गैस इक्वेशन आप P प्लस A अपॉन सॉरी n की वैल्यू 1 आ गई, n की वैल्यू 1 आ गई, n की वैल्यू 16 बाय 16 1 मोल है, तो 1 मोल के हिसाब से लगा दिया P प्लस A V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल, है ना, और n मोल होता तो n की वैल्यू रख देते। ठीक है, अब देखिए P निकालना है A कितना है 2.25 और ये कितना है 250 ml, 250 ml यानी 0.25 का स्क्वायर ये आएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम 250 ml को 0.25 लीटर लिख दिया। देखिए 0.25 लीटर, B की वैल्यू कितनी है 0.0428, R की वैल्यू 0.821 एंड टेम्परेचर कितना आ गया है 300। इज इट क्लियर? अब देख लीजिए यहाँ पर 2.25 डिवाइडेड बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25, ये वैल्यू आ रही है 36, तो ये P प्लस 36। ठीक है, ये वैल्यू को मैं डिवाइड ही कर देता हूँ, ये 0.25 माइनस 0.0428 0.2072, तो 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 0.2072 है ना, तो क्या है 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 0.2072, ये वैल्यू आ रही है 118.87, तो प्रेशर कितना आ जाएगा 118.87 माइनस 36, ये आ रहा है तो माइनस 36, ये वैल्यू आ रही है 82.87। ठीक है, एटमॉस्फेयर, यानी आइडियल गैस इक्वेशंस पे आप देखते हो तो 98.52 आएगा और यदि वंडर वाल लेते हो तो 82.87। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कैसे वर्क करना है ये क्लियर हो गया है। तो मैंने एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा दिया है कि वंडर वाल गैस इक्वेशंस में आएगा तो क्या करना है, सिर्फ A वैल्यू और B वैल्यू को ध्यान में रख के करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए कोई गैस है, गैस है ना, A B C और D है, मान लीजिए रैंडमली A की वैल्यू मैंने ले ली है ना, ये कोई ऑथेंटिकेटेड नहीं है, मान लीजिए 0.25 है, ये 0.12 है, ये 2.6 है और ये 0.79 है। ठीक है, मान लीजिए वैल्यू है, आपसे पूछा जाए कि ये A का वैल्यू है तो विच गैस लिक्विडिफाइड इजीली, तो जिसका A की वैल्यू ज्यादा होगा वो गैस इजीली लिक्विडिफाइड होगा, तो क्या होगा इजीली लिक्विफिकेशन, नॉट लिक्विफिकेशन प्रेशर, गड़बड़ी मत करना, इजीली लिक्विफिकेशन उसका ज्यादा होता है जिसका A की वैल्यू ज्यादा होती है। C हो जाएगा, फिर D आ जाएगा, A और B आएगा। प्रेशर की बात करें, लिक्विफिकेशन प्रेशर की बात आ जाए, है ना, लिक्विफिकेशन प्रेशर की बात आ जाए तो C D A एंड B। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चंस दिया है और कोई क्वेश्चंस ले लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए गैस A है और गैस B है। ठीक है, अब मान लीजिए गैस A की वैल्यू और B की वैल्यू इनकी देखते हैं। मान लीजिए ये 0.25 है और इसका 0.30 है और यहाँ B की वैल्यू मान लीजिए 0.01 है और ये 0.01 है। ठीक है, एक केस ये है।
दूसरा केस मान लीजिए गैस ए है और गैस बी है, ठीक है, या सी और डी ले लो, सी और डी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ए की वैल्यू मान लीजिए 0.35 है, ये 0.35 है, ठीक है, ये गैस ए एंड गैस सी एंड गैस डी है ना। ए की वैल्यू मान लीजिए 0.45 ले ली, और ये 0.06 और 0.07 ले लिया है ना, एक रैंडमली ले लिया है, समझने के लिए है। अब मान लीजिए अब आपकी इस पे क्वेश्चंस कैसे आए हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस और डाल दिया कि प्रैक्टिस हो जाए। यहां पर क्या है, बी सेम है, बी सेम है, ए मोर होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लेसर वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स आर ट्राई टू कम क्लोजर टू ईच अदर। आप क्या बोलोगे, किसका ए ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो वॉल्यूम ऑफ ए इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ बी, यानी बी की वॉल्यूम लेस हो गई, बी की वॉल्यूम क्या होगी, लेस। तो कैसे क्वेश्चंस वर्क करना है वो समझ में आ गया है। अब देखिए यहां पर हमारे पास ए सेम है, तो ए सेम है, ठीक है, तो बी पे डिपेंड है, तो व्हाट इज द वी, वी आइडियल क्या है, v माइनस बी है, ठीक है। अब आप देखो b की वैल्यू लो होगी, b की वैल्यू लो होगी तो vi क्या हो जाएगा, हाई, यानी वॉल्यूम हाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई, तो क्या हो जाएगा, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। यानी आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि फॉर अ सेम वैल्यू ऑफ a मोर द वैल्यू ऑफ b, मोर द वैल्यू ऑफ b lesser compressibility, या more the lesser the value of b more the compressibility, is it clear? तो compressibility भी आ सकता है, तो किसका लो है, b लो इसका है, तो यानी ये highly compressible है, तो गैस c is highly compressible। I hope यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस और लेता हूं, फिर आगे बात करते हैं। Whatever gas equations can be, देख लीजिए जेडब्ल्यू में 2014 एंड 15। फिर भी मान लीजिए आपको ये पता है कि हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन देता है और लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन देता है। तो नेगेटिव डेविएशन क्लियर कट दिख रहा है दिस, एंड पॉजिटिव डेविएशन क्या है, हाई प्रेशर पे ये दिया हुआ है। देख लीजिए जेडब्ल्यू में 2012 और 2014 का क्वेश्चन कितना आसान है। पॉजिटिव डेविएशन एट हायर प्रेशर एंड नेगेटिव डेविएशन एट लो प्रेशर, ठीक है। अब आप देखिए आगे बात आ जाती है, नेक्स्ट टॉपिक आता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर विच इज रिप्रेजेंट बाय TC, ठीक है। बॉइल टेम्परेचर TB पढ़ाता है, A/RB द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस बिहेव आइडियली। अब देखिए यहां पर यदि आप ग्राफ पढ़ते हैं, जैसे अपन यहां पर आप बात करेंगे P वर्सेस V का ग्राफ, देखेंगे क्या होगा। आपको पता है कि हमने ये पढ़ा था फॉर आइडियल गैस P वर्सेस V इट इज जस्ट लाइक एज दिस वन, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे थे कि आइडियल गैस कभी भी लिक्विडिफाइड नहीं होगी, बट गैस इज नॉट आइडियली एट ईच एंड एवरी कंडीशंस, ये अब हम प्रूव कर चुके हैं। यानी गैस इज स्टार्ट टू गेट लिक्विडिफाइड बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये अभी तक हमने पढ़ लिया है। क्या होता है कि जब हम जैसे हम प्रेशर बढ़ाते रहते हैं द मॉलिक ये ऐसा आएगा, ठीक है। मान लीजिए A से B गया, तब क्या हुआ है, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज किया है वॉल्यूम इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस, वॉल्यूम इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। एक स्टेज ऐसी आएगी कि द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर, यानी A से B आपका वेपर फेज है या गैस फेज है, जो भी बोलना चाहे, इसीलिए यहां पर बॉयल्स लॉ लग रहा है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब आप देखो यहां से B से C आ गया है, B से C पे क्या हो जाएगा कि लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया है, यानी यहां पर जो भी टेम्परेचर होगा वो होगा बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी कोई भी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ले लें, तो यानी यहां पर C पे एट C क्या है,
एट सी यदि मैं बात करूं कि देखिए ए पे गैस था, बी तक गैस था, यहां तक भी गैस बना, गैस धीरे 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 क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगी है एट ए पर्टिकुलर प्रेशर। यहाँ पर क्या है, लिक्विड पे होगी, यहाँ पर प्योरली लिक्विड हो गया है, और यहाँ पर एकदम ऐसा आएगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी है डी है, मान लीजिए कोई डी ले लिया है, तो आप देख लीजिएगा जितना थोड़ा सा भी प्रेशर हायर किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हाई हुआ, जब वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर अपन ने अप्लाई किया तब जाके मार्जिनल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। यानी एट सी प्योर लिक्विड है ना, एंड सी टू डी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। यानी आप देखेंगे ए से बी है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मान लीजिए और आया तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पर एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये ग्राफ देख लीजिए, है ना, थोड़ा सा ये ग्राफ देख लीजिए, ठीक है आप, ठीक है। मान लीजिए ये ग्राफ था, ये यू आया है, ये ग्राफ था, ये यू आया, ये बी। अब आप देख लीजिए, मान लीजिए 31 पॉइंट डी, ये मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस लगभग ये CO2 की बात कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और यहाँ पर लगभग 31.1 डिग्री, और यहाँ पर भले 50 डिग्री ले लो तो कुछ भी नहीं हुआ है। इसको बोला गया है क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी इस देखिए, आप देखेंगे इसके ऊपर जो ग्राफ है वो ऐसा ही है, ठीक है। इसके नीचे ग्राफ जब तक गैस है ऐसा है, लिक्विड हुआ है तो ऐसा है, और ऐसा लिक्विड है तो ऐसा है। ये आपको ग्राफ मिला है जब आपने CO2 को अलग अलग टेम्परेचर पे कंप्रेस किया है, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये ग्राफ अब अपन को इतना ग्राफ मिला है। अब इस ग्राफ को इंटरप्रिटेट करते हैं कि हुआ क्या है। ए से बी गैस यहां तक समझ में आ गया, बी से सी क्या है, इक्विलिब्रियम यहां तक गैस था, यहां पर आके पूरा का पूरा लिक्विड हुआ है, और लिक्विड इज वेरी लेस कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू गैस। इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर दिया तब जाके हल्का सा लिक्विड कंप्रेस हुआ है। ये कंक्लूजन तो यहां तक आ गया है। अब देखिए हुआ क्या था कि जब आपका मान लीजिए 31.1 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं तो क्या था, ए पे गैस था, आपने क्या करा, इफ यू अप्लाई द प्रेशर, यदि मान लीजिए गैस ए है, एट ए बात करूं, आपने क्या प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिक्रीजेस, ठीक है। यानी आपका ग्राफ कहां से चला, ए से बी चला, बिकॉज ऑन अप्लाइंग द प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस। अब आप देखो इतना डिक्रीज हो गया है कि मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर। तो जब यहां पर मॉलिक्यूल्स क्लोजर आ गया है तो एट ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइजेस, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चालू हो गया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चालू हो गया है तो लिक्विफिकेशन स्टार्ट्स। जब लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया है तो क्या है, गैस जो है बी पॉइंट से धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। आप देखेंगे दिस इज नॉन एज वॉल्यूम ऑफ बी एंड दिस इज नॉन एज वॉल्यूम सी, यानी वॉल्यूम ऑफ ए बी इज वेरी हाई देन वॉल्यूम ऑफ सी। यही क्लियर हो रहा है। और गैस का वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से बहुत ज्यादा होता है ना। तो यानी बी से लेके सी है, बी पे गैस था बट सी पे जाके प्योरली वो लिक्विड हो गया है। यानी यहां पर है ना, बी से सी के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और वो देखो कभी भी इक्विलिब्रियम होता है तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट प्रेशर पे ही जनरेट होता है। अब आप देखो एट सी है ना, वेरी हाई प्रेशर अप्लाइड है ना, तो क्या हो जाएगा, वेरी
less change in volume because liquid is negligible compressibility. लिक्विड क्या है, नेग्लिजिबल कंप्रेस होता है। तो ये ग्राफ समझ में आ गया है। इसी तरह का टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि बच्चों ध्यान से समझ लीजिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना का मतलब रिपल्शन बढ़ना। आप प्रेशर हायर कर रहे हो यानी अट्रैक्शन बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर हायर कर रहे हो तो रिपल्शन बढ़ा रहे हो। ठीक है, यहां पर लेस रिपल्शन था, यहां पर रिपल्शन बढ़ गया है, यहां पर भी बहुत बढ़ चुका है बट फिर भी कंट्रोल है। और यहां पर क्या है, रिपल्शन इतना ज्यादा डोमिनेटेड हो गया है कि आप भले वो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, बट इतना मॉलिक्यूल पास नहीं आ गया है कि वहां पर अट्रैक्शन जनरेट हुआ है एंड दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड। इज इट क्लियर? तो आप इतना समझ सकते हो कि देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो रिपल्शन बढ़ रहा है, तो आपको यदि रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा तो आपको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे ना लिक्विडिफाइड करने के लिए, इसीलिए ज्यादा हायर टेम्परेचर पे आपको प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा फॉर चेंज ऑफ अमाउंट। ठीक है, यहां पर लो प्रेशर पे भी वॉल्यूम चेंज मिल गया तो उस पे हायर हुआ। जितना टेम्परेचर बढ़ोगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उतना रिपल्शन बढ़ेगा, उतना हायर प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाए फॉर लिक्विफिकेशन। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, सैचुरेशन आ जाएगा, जहां पर रिपल्शन डोमिनेट हो जाएगा। जब रिपल्शन डोमिनेट हो जाएगा तो क्या होगा, नो लिक्विफिकेशन। जब लिक्विफिकेशन ही नहीं होगा तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, तो वो आइडियली गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगी। और आइडियल गैस का ग्राफ क्या होता है, लाइक दिस। इसलिए इस टेम्परेचर के बाद हर गैस आइडियली बिहेव करती है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ का जो है इंटरप्रिटेशन मैंने कर दिया है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी आप समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका लेक्चर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आप लेक्चर स्टार्ट हुआ है तो आपको घर जाने की जल्दी नहीं है, आप ढंग से सुन रहे हो तो टीचर को कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, बट जैसे जैसे सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मान लीजिए 1 आवर का लेक्चर है, आपका सैचुरेशन पॉइंट धीरे 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 बढ़ने लग जाएगा तो टीचर को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। मान लीजिए छुट्टी हो गई, बैल बज गई, तो आप तो क्या है टीचर को लेके भी चले गए कि चलो सर आप भी घर जाओ, तो उस समय क्या है, रिपल्शन बहुत ज्यादा डोमिनेटेड होगा। बैल बजी तब तक भी थोड़ा टीचर डांट के 1 सेकंड के लिए रोक सकता है, बट जब आप बैल बज गई उसके 5 मिनट बाद कोई टीचर आपको रोकने के लिए कोशिश करेगा तो वो किसी भी हालत में कोई रोक नहीं सकता है। यानी बैल बजी है, जब उसके अंदर तक टीचर प्रेशर अप्लाई करके आपको क्लास में रोक सकता है। बैल बजने के बाद कितना भी प्रेशर अप्लाई करे टीचर आपको क्लास में रोक नहीं सकता है, यानी बैल बजने तक को सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। तो सिमिलरली व्हाट हैपन, देयर इज अ वन वर्ड which is known as critical temperature। ठीक है, तो आप उसको क्या डिफाइन करेंगे, द टेम्परेचर बिलो विच द liquefaction of gas occur by applying higher pressure। ठीक है, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद क्या है, रिपल्शन डोमिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन करूंगा तो भी प्रूव करा दूंगा। हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होता है, लिक्विफाइड इजीली।
क्योंकि आप समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो 10 मिनट के बाद ही रजिस्टर कर देगा, तो उसको 11वें मिनट में कितना भी प्रेशर करूं वो पड़ेगा नहीं। कोई बच्चा ऐसा है जो 20 मिनट बाद रजिस्टेंस करेगा, कोई बच्चा होगा कि 1 घंटे तक पढ़ेगा, उसको आराम से है, तो मैं बोलूँगा 1 घंटे वाले की कैपेसिटी ज़्यादा थी, यानी 1 घंटे की कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसको मैं पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा भी समझाऊँगा, इजीली समझ लेगा, ठीक है। बट जिसकी कैपेसिटी 10 मिनट के बाद सैचुरेशन आ जाता है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी समझाने के लिए, क्योंकि वो जल्दी बोर हो जाता है, जल्दी वो सैचुरेटेड आ जाता है। तो आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। बट उसके साथ साथ यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस गैस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है ना, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है, तो क्या है, प्रेशर फिर भी डोमिनेटेड करेगा। प्रेशर यानी बट ऑब्वियस से आप समझ लीजिए कि वो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो दीज आर मॉलिक्यूल्स आर ट्राई टू कम क्लोजर, क्योंकि आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, तो आप टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ रही है, बट इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो क्या करेंगे कि वो बहुत हायर टेम्परेचर पे जाके सैचुरेटेड होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए काइनेटिक एनर्जी बोल रही है दूर जा, बट मन में बोल रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा है मैं पास जाऊं। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या है, वो जो रिपल्शन यानी काइनेटिक एनर्जी पे रूल कर पाएगा, तो इसीलिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज्यादा होता। समझ लीजिएगा कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो इजीली लिक्विडिफाइड होता है। यदि मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि गैस ए और गैस बी, मान लीजिए इसका क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने दे दिया, लेट इट बी, रैंडमली ले रहा हूं, 275 डिग्री सेल्सियस और इसका दे दिया 170 डिग्री सेल्सियस, तो मैं बोलूंगा कि गैस ए इजीली लिक्विडिफाइड, गैस ए इज इजीली लिक्विडिफाइड। ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द गैस ए इज इजीली लिक्विडिफाइड, इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर वैन डर वाल्स गैस इक्वेशंस या क्रिटिकल टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं। इतना जो मैंने समझाया है, ये जितना है इतना आपके टेक्स्ट बुक्स में है, एनसीईआरटी में। अब आप देखिए मैं आगे बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर हमारे पास आगे बात करते हैं, क्लियर। क्रिटिकल कांस्टेंट यूजिंग वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, ठीक है, समझ लीजिएगा। अभी मैं प्रूव भी कर दूंगा, अभी जो लिखा है ना तो उससे इस इक्वेशन से भी प्रूव कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। हमने वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर वन मोल क्या पढ़ी है, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। देखो क्रिटिकल कंडीशन पे क्या होता है, टेम्परेचर Tc हो जाएगा, प्रेशर Pc हो जाएगा, V Vc हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो भी प्रेशर होगा क्रिटिकल प्रेशर बोलोगे, जो वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम बोलोगे। द क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो विच द लिक्विफिकेशन ऑफ ए गैस अकर बाय अप्लाइंग द प्रेशर, यहाँ बोलोगे क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच नो लिक्विफिकेशंस अकर बाय अप्लाइंग द प्रेशर। कितना भी प्रेशर अप्लाई करो लिक्विडिफाइड नहीं होगी। बेल बजने के बाद कितना भी मैं प्रेशर दूं, क्लास में बैठ जाओ, आप बैठेंगे नहीं। जो बच्चा इंटेलिजेंट है, समझदार है, वो 1 घंटा पूरा बैठेगा, और जो बच्चा नहीं पढ़ता है 10 मिनट में बोर हो जाएगा, 10 मिनट बाद उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। एक जो पढ़ने वाला बच्चा है वो 1 घंटे तक भी उसको करेंगे, तो मैं बोलूँगा कि किसके दिमाग में इजीली मेरी बात जा रही है, तो आप बोलोगे कि सर जो 1 घंटे तक बैठा है, यानी जिसका सैचुरेशन पॉइंट जितना लेट आएगा उसके दिमाग में उतना इजीली चीजें जाएंगी। इज इट क्लियर, ठीक है। यानी मैं प्रेशर दे रहा हूं और आपका दिमाग काइनेटिक एनर्जी, यानी
बट जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका सैचुरेशन पॉइंट लेट आता है, यानी जो 1 घंटे तक सैचुरेशन आया है, यानी जिसका सैचुरेशन पॉइंट ज्यादा है वो इजीली समझ जाएगा मेरी बात को। क्लियर है? बस यही समझ लीजिए। डेरिवेशंस को करते हैं। आप देखेंगे यहां पर आ गया है पीवी स्क्वायर प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, आप देख लीजिए पी वी क्यूब प्लस ये क्या आ जाएगा ए बी माइनस ए बी माइनस पी वी स्क्वायर बी, और ये बी स्क्वायर इधर चल गया तो आर टी बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर आपके पास पी वी क्यूब बी स्क्वायर 2 जगह है तो क्या होगा माइनस पी वी प्लस आर टी वी स्क्वायर है ना, प्लस ए बी माइनस ए बी इक्वल टू 0। दिस इज अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। ये किसके अकॉर्डिंग है? वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। ये क्या है? वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। इतना समझ लीजिए। ठीक है, आप ये वाली ध्यान दीजिएगा, एट ए क्रिटिकल कंडीशन, एट क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, अभी मैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये वॉल्यूम को रखना है तो ये पीसी एट ए क्रिटिकल कंडीशंस क्या हो गया, ये पीसी बीसी। ठीक है, यहां पर मेरा पीबी आएगा, मैंने यहां पर बी है ना पीबी। ध्यान दीजिएगा मैं वॉल्यूम को नहीं कर रहा हूं, ये टीसी ये ए सॉरी ये बीसी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो ये मैं इक्वेशन ले रहा हूं v इज इक्वल टू वीसी है ना, तो आप देखेंगे v इज इक्वल टू वीसी, इट इंप्लाई दैट v माइनस वीसी इक्वल टू 0, v माइनस वीसी क्यूब इक्वल टू 0। a माइनस b का क्यूब क्या आता है? a क्यूब माइनस 3 vc v स्क्वायर प्लस 3 vc स्क्वायर v माइनस vc क्यूब इक्वल टू 0। यही आएगा, यस और नो? ठीक है, आपके पास ये क्रिटिकल आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखो इस इक्वेशंस को आपको सेट करना है, इस इक्वेशंस को सेट करना है, बट यहां पर कोएफिशिएंट pc है, तो क्या करूंगा, इस इक्वेशंस को मैं क्या कर लेता हूं, v क्यूब माइनस pc b r pc बाय pc, pc से डिवाइड कर देता हूं, pc से सबको डिवाइड कर देता हूं, v स्क्वायर प्लस a अपॉन pc v माइनस ab अपॉन pc इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 1 आ गई है और ये इक्वेशन 2 आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया है, क्योंकि ध्यान दीजिए मैंने अभी बताया है कि क्रिटिकल कंडीशन पे टेम्परेचर को टीसी तो पी को पीसी बोलते हैं। अब आप देखिए इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख लीजिए यहां पर ये v क्यूब, तो ये v स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पहला आएगा 3vc इज इक्वल टू pcb प्लस rtc बाय pc, ये पहला आ गया है। ठीक है, दूसरा क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन pc। ठीक है, थर्ड क्या आ रहा है कि थर्ड आ रहा है c vc क्यूब इज इक्वल टू ab अपॉन pc, ये आ रहा है। देख लीजिए, इक्वेट कर लीजिए इन दोनों को। आपके पास इक्वेशन ये है v क्यूब v स्क्वायर एंड v, तो ये क्या आ जाएगा v क्यूब v स्क्वायर एंड v आया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर यदि हम बात करें इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, तो देखिए मान लीजिए मैं बात करता हूं c डिवाइडेड बाय b, c डिवाइडेड बाय b, तो मेरे vc बाय 3 आ जाएगा, a से a कैंसिल, तो आप देख लीजिए b आ रहा है, this डिवाइडेड बाय this, ये कैंसिल आ रहा है, तो इट इंप्लाई दैट vc इज इक्वल टू 3b। तो पहली इक्वेशन आपके पास आ गई vc इज इक्वल टू 3b। ठीक है, अब इसमें डाल देता हूं, ठीक है, या इसमें डाल दूं, किसी में भी डाल दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा फ्रॉम c क्या हो जाएगा
या मान लीजिए सी में गड़बड़ लग रहा है, बीसी में गड़बड़ लग रहा है, तो इसको मान लीजिए पी, इसको मान लीजिए क्यू, इसको आर ले लीजिए। तो क्या है, ये क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाय क्यू, कोई भी टर्मिनोलॉजी ले लीजिए। फ्रॉम आर क्या हो जाएगा, ये देखिए 3b क्यूब इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी। ठीक है, तो PC इज इक्वल टू ए अपॉन 27d स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया है, क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, अब आप देखो P में डाल दीजिए, फ्रॉम P। अब देख लीजिए 3VC, तो 3 इंटू 3B, PCB, तो PC को कैंसिल कर देता हूं, इक्वल टू B प्लस, है ना, PC डिवाइड किया तो ये B आ जाएगा। R PC मुझे निकालना है, और डिवाइडेड बाय PC क्या हुआ, A इंटू 27B स्क्वायर, A इंटू 27B स्क्वायर, यानी PC देखो ये है, PC से PC कैंसिल तो मैंने B रख दिया है, R अपॉन PC ये रख दिया है। अब आप देखो यहाँ 9B है और इधर गया तो ये 8B आ गया, 9B है, ये B आया तो 8B आ गया, ये आ जाएगा 27B स्क्वायर R अपॉन 8, TC आया, B से B कैंसिल, तो TC इज इक्वल टू 8A अपॉन 27RB। ठीक है, तो आपके पास क्या है, तीन इक्वेशंस को सेट कर दिया है, यानी क्रिटिकल कांस्टेंट में आपको तीन चीज मिल चुकी है। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पे नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस बना है। तो आप देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर 8A अपॉन 27RB, क्रिटिकल प्रेशर इज इक्वल टू A अपॉन 27B स्क्वायर, क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3B। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज्यादा होता है, जिसका A ज्यादा होगा, जिसका A ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने क्या कहा था कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो इजीली लिक्विडिफाइड होता है। तो आप ये भी बोल सकते हो ना कि जिसका A ज्यादा होगा, मान लीजिए फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ B, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ B, फॉर ए सेम वैल्यू ऑफ B, यदि A ज्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, और A जिसका ज्यादा होता है वो क्या होता है, इजीली लिक्विडिफाइड। ये भी मैंने प्रूव कर दिया मैथमेटिकली। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास यदि पूछा जाए क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, तो आप देख लीजिएगा यहां पर इन तीनों का कोरिलेट करके पूछा जा सकता है। जिसका B ज्यादा है उसका क्रिटिकल वॉल्यूम ज्यादा है, और क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर में A और B वैल्यू को रख के आपको निकालना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, मैं बोल सकता हूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशंस पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हुआ, तो आप क्या बोलोगे, आपने पढ़ा था ZPV/RT, ये पढ़ा था ना। ठीक है, तो आप क्रिटिकल कंडीशंस पे क्या होगा, ये C आ जाएगा। ठीक है, RC मत कर देना, R तो कांस्टेंट ही रहता है। अब आप देख लीजिए ZC क्या है, निकाल लीजिए, PC कितना है, A अपॉन 27B स्क्वायर, VC कितना है 3B अपॉन R 8A अपॉन 27RB। ठीक है, R से R कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल। ठीक है, ये B से ये B कैंसिल, ये B से ये B कैंसिल, A से A कैंसिल। तो चेक कर लीजिए ZC इज इक्वल टू 3/8 आ रहा है, ZC इज इक्वल टू 3/8 आ रहा है, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट ए क्रिटिकल कंडीशंस इज इक्वल टू ZC इज इक्वल टू 3/8 आ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। ओके, मान लीजिए आपके पास जैसे कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पर एक काम करते हैं, जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस कर ही लेते हैं। ठीक है, आप देख लेना कि मान लीजिए किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर कंपेयर करना है, मान लीजिए गैस A है और गैस B है, मान लीजिए A की वैल्यू और B की वैल्यू। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, और ये मान लीजिए
1 दे दिया और ये 2 दे दिया, लेट इट बी। और पूछा जाए कि किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, कोई भी रैंडमली वैल्यू दे दे। आप देखेंगे आपका रेशियो A/B चेक करना है, बाकी सब तो सबके लिए सेम है। आपको क्या लिखना है, TC इज प्रोपोर्शनल टू A/B लिखना है, जबकि यहाँ पर PC इज प्रोपोर्शनल टू A/B² लिखना है, जबकि BC इज प्रोपोर्शनल टू B देखना है। ठीक है, तो आप मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको कैसे वर्क करना है वो देखिए। ठीक है, आप देखिए गैस A और गैस B की बात करें तो यहाँ पर जो है रेशियो 2/1, यहाँ पर 3/2, तो इसका रेशियो 2 है, इसका 1.5 है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ A इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ B, ये तो क्लियर हो गया। A/B है ना, बाकी सब तो कांस्टेंट है, A/B देखना है तो 2/1, 3/2, 1.5, ये 2, तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ग्रेटर देन B। हाँ, वैल्यू निकालना हो, वैल्यू निकालना है तो A रखो, B रखो, R की वैल्यू 0.821 रखो, टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्रिटिकल प्रेशर ऑफ A और क्रिटिकल प्रेशर ऑफ B कंपेयर करना हो तो देखिए A/B² है क्योंकि ये तो सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/1 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2/1 और ये आ गया है 3/4, तो ये ज्यादा हो गया। ठीक है, क्रिटिकल वॉल्यूम सिर्फ डिपेंड करता है B इसका ज्यादा है, तो मान लीजिए क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ A इज लेस देन क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ B। कैसे क्वेश्चंस करने हैं वो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब जेडब्ल्यू वाले क्वेश्चंस देखते हैं। JEE Main 2019, गैस आर्गन हीलियम क्रिप्टॉन जीनॉन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैव ए हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, TC is directly proportional to A/B। A/B का रेशियो देख लो, A/B डिवाइड कर लो, A/B मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा तो इसी का दिख रहा है, A/B का रेशियो चाहिए। क्रिप्टॉन कितना फास्ट है, आंसर देख लीजिए, A/B देखा, आपको करेक्ट तरीका समझाया। There are the following gas, which of the following gas have a least adsorption। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी सॉलिड है तो उसके ऊपर गैस ट्रैप हो जाती है एक्सटर्नली, तो उसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। हालांकि ये सरफेस केमिस्ट्री का था, बट ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ भी करा दिया कि आपको भी एक प्रैक्टिस मिल जाएगी। यानी यहाँ पर यदि कोई गैस किसी सरफेस पे एडजॉर्ब हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और याद करिए अभी मैंने क्या कहा था कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, किसका ज्यादा होता है, जो इजीली लिक्विडिफाइड हो जाता है, और इजीली लिक्विडिफाइड होता है उसका मतलब उसका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो जिसका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो जल्दी ट्रैप होगा कि नहीं होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जल्दी ट्रैप होगा। तो आप देख लीजिए क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट किसका है, ठीक है 630, लोएस्ट किसका है, इसका आपसे पूछा है लिस्ट, तो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, यदि यही क्वेश्चन, चलो ये जेडब्ल्यू में इसका था, तो आपको समझ में आ गया इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसीलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सॉलिड पे कम ट्रैप होंगे, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल्स किसी सरफेस पे ट्रैप हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ वैन डर वाल। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, अभी बताया ना, जिसका क्रिटिकल ज्यादा होगा तो ए ज्यादा होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा तो ए कम होगा। व्हाट इज ए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो कोई मॉलिक्यूल किसी के ऊपर है तो बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। मान लीजिए यही क्वेश्चन भले ये जेडब्ल्यू का नहीं है, हटा दीजिए, जेडब्ल्यू में इसका हटा दीजिए, मान लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इजीली लिक्विडिफाइड। चलो ये क्वेश्चन हमें मिल गया, लिक्विडिफाइड इजीली कौन होगा, मान लीजिए फोर्थ ऑप्शन हाइड्रोजन है, तो अपन ने क्या पढ़ा है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो इजीली लिक्विडिफाइड होगा, तो अपना आंसर ये आ जाएगा। इज इट क्लियर। और यदि ऑर्डर पूछ ले तो दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल, तो देख लीजिए ए का ऑर्डर यही आएगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ए ओनली, जितना साइज बड़ा है उतना ए की वैल्यू ज्यादा है, इनफैक्ट SO2 तो पोलर भी है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस आपको समझा दिया है। ओके, थैंक्स फॉर टुडे लेक्चर, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके।